Hello students, how are you? Hope you all are fine. Students, you are most welcome in your online classes run by Elordes Secondary School and myself Sarfraz Ahmed going to give you a lecture on biology class 10th. स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्लास 10th के कुछ सिलेबस के बारे में आपको बताया था कि बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं और किसके बारे में आपको स्टडी करनी है। स्टूडेंट्स उसमें पहला चैप्टर आपका था लाइफ प्रोसेस। सो दिस इज लाइफ प्रोसेस जैसे ही सब टॉपिक सामने आता है, चैप्टर सामने आता है, आपके दिमाग में बातें चले लगती है कि इस चैप्टर में तो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कुछ भी घटनाएं घटित होती हों, जो भी प्रोसेसेस होते हैं, जो भी एक्टिविटीज होती है, उन सब के बारे में आपको पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स life process means the processes or the activities happening during the whole lifespan of any living organism, that is known as life process. Living organism means it may be microorganism, may be plants and may be animals, all of this. Students, लाइफ प्रोसेस में लाइफ होता क्या है स्टूडेंट्स? लिविंग बीइंग्स क्या होते हैं? तो आप कहते हैं ना कि जिनके अंदर कुछ ना कुछ मोशन हो जाता हो या जिनकी सांसें चलती हो, वो ब्रीथ करते हो, तो उनको हम लोग लाइफ मान लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे सम कैरेक्टरिस्टिक, सम एग्जांपल्स हैं जो लाइफ प्रोसेस या लाइफ को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी चीज़, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग देखते हैं तो उसकी अगर सांसें चलती हैं तो उसे हम कहते हैं वो लाइफ है। तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ते क्या है, इसका टॉपिक में सबसे पहले हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं रिस्पायरेशन होता है, ठीक ना, सांसें लेता है। बट ये भी ब्रीथ करने के लिए या रेस्पिरेशन के लिए आपको कंटिन्यूसली एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वो एनर्जी में कहाँ से मिलती है? बाय द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में होगा क्या कि वहाँ पर कंटिन्यूसली फूड का डाइजेशन होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग करते हैं क्या? डाइजेशन करते हैं। डाइजेशन के बाद एक्सक्रीशन होगा। जब भी एक्सक्रीशन हो जाएगा तो कुल मिला के ये है, ये सारे प्रोसेस में हो जाएगा क्या? आपको एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। जब एनर्जी मिलेगी तो हमारी बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरफ जाएगी। तो हमारी बॉडी क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करती है। अच्छा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जब हो जाता है तो वो बेबी अगर है तो वो बड़ा होगा एडल्ट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो रिप्रोडक्शन के लिए स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन लिख देते हैं। ठीक है, कंटिन्यूसली इसी तरीके से हम लोग देखते क्या है कि अगर रिप्रोडक्शन है तो फिर आगे कुछ चीज़ें होंगी जो हमारी अपनी विलिंग के हिसाब से होती है। हमें अपने माइंड कॉन्शियस को कंट्रोल में करना होता है। कुछ चीज़ें हम क्या करें क्या ना करें, इसके लिए होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, देयर आर सो मेनी प्रोसेसेस। और भी प्रोसेस है, मोशन भी यहाँ पे, चलिए हम यहाँ पे मोशन भी देखते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से हमने क्या किया, लाइफ प्रोसेस के कुछ एक्टिविटीज हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, उसके बारे में वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। मोशन है, रेस्पिरेशन है, न्यूट्रिशन है, डाइजेशन है, एक्सप्रेशन है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, रेस्पिरेशन है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, सो मेनी प्रोसेसेस हैपनिंग ड्यूरिंग होल लाइफ स्पैन इन द living organism. So students, concentrate on the topic. This is motion. What do you mean by motion? Motion क्या होता है कि when any object change their position with respect to time, that is known as motion. तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं motion क्या है? Change in position, change in with respect to टाइम। जब भी हमारी बॉडी या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने पोजीशन को चेंज कर देता है तो इसे हम कहते हैं मोशन कहते हैं। अब यहाँ पर ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आप जानते हैं ना कि वो अभी चल रहा है, क्या कहते हैं आपका वायरस वाला, कोरोना वायरस। हाँ,
कोरोना वायरस के जो वायरस है ना वो वन टू अनदर प्लेस मूव कर रहे हैं, है ना। तो स्टूडेंट्स थोड़ा इसको दिमाग में रखना है कि क्या वो कितनी दूर तक मूव कर पा रहे हैं। तो क्या ना हमारे स्नीजिंग के थ्रू बबल्स छोटे छोटे निकलते हैं ना, तो उसके थ्रू वो मूव कर ले रहे हैं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। बट बहुत सारे वायरस ऐसे होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली मिल जाते हैं, हवा के साथ आते हैं चले भी जाते हैं, तो वो ओके स्टूडेंट्स। बट इन प्लांट में टच मी नॉट टाइप का प्लांट होता है, उसमें मोशन आपको देखने को स्पष्ट मिल जाता है। और जितने भी एनिमल्स होते हैं उसमें आप जानते ही हैं कि हर एक एनिमल हर रोज कहीं ना कहीं यहाँ से वहाँ तक दौड़ता रहता है, भागता रहता है। तो सो दिस इज नोन एज मोशन, और यही आपके लाइफ प्रोसेस का पहला सा छोटा सा पॉइंट है, पहला छोटा जो टॉपिक है, टॉपिक उसका नाम मोशन है, मोशन ने समझा इसको। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मोशन के बारे में आप थोड़ा देख सकते हैं कि क्या नॉन लिविंग जब मोशन करता है तो उसको भी हम लोग क्या मोशन क्या लाइफ प्रोसेस मान लेते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज जो भी नॉन लिविंग है वो किसी न किसी मीडियम के इन्फ्लुएंस की वजह से ही मोशन करते हैं, तो उनको हम लोग लाइफ प्रोसेस में नहीं रखते हैं। हम लोग करते क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जब वो अपनी ही एनर्जी से सेल्फ मोटिवेटेड होकर वन टू अनदर प्लेस मोशन करता है तो उसे हम लोग कहते हैं लाइफ प्रोसेस का एक सेगमेंट है, दैट इज नोन एज मोशन। इसको हम लोग लाइफ प्रोसेस से जोड़ कर देखते हैं। स्टूडेंट्स गॉट इट? हमें ये देखना है कि अगर कोई ऐसा मीडियम जो जिसके अंदर लाइफ के कोई भी लक्षण नहीं है, अगर उनको मूव देता है, मोशन देता है, मूवमेंट देता है, तो उसको हम लोग लाइफ प्रोसेस का ऐसा नहीं ले लेते हैं। हम लोग लेते किसके लिए है? हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए लाइफ प्रोसेस देखना है, मतलब लाइफ जो भी एनिमल होगा, जो भी प्लांट होगा, जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म होगा, जब उसके अंदर मोशन होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो या चेंज इन पोजीशन होगा, तो उसे हम लोग कहेंगे मोशन कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारा छोटा सा लेक्चर था, इस पे हम लोग देखते हैं। और नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है आपका, हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्टली न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे पहले, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे, हाउ मेनी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन अकॉर्डिंग टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।